हाँ जी फुल है वो, पहले ऑप्शन था, अब जो है वो फुल हो गया ऐसे तो ना। शुरू करें सलमान here. सलमान, लास्ट ईयर जब आप कैप्टन बने तो एक बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक डिफरेंट डायरेक्शन ले रहा था इन रिगार्ड्स टू T20 क्रिकेट। तो अभी तकरीबन एक साल हो गया, आपको लगता है जो डायरेक्शन उस वक्त एग्रेसिव क्रिकेट की दी गई थी, पाकिस्तान काफ़ी हद तक वहाँ पे प्रोग्रेस कोई आई है? और सेकेंडली, ये जो 3 मैचेस हैं, इससे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी एज अ कैप्टन? मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्शन उस टाइम पे हमने ली थी वो उस पर हम ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि उसी पे ही हैं। और क्योंकि हम अगर आप देखेंगे पिछले 6-7 महीने में हमें कंडीशंस भी वैसी नहीं मिली कि हम मतलब 200 रन बना सकें। जहाँ पर कंडीशन मिली है वहाँ पर हमने 200 रन भी बनाए हैं। यहाँ पर मुझे याद है लाहौर में सीरीज़ थी, बांग्लादेश थे, हमने ऑलमोस्ट एवरी गेम में 200 रन बनाए। फिर अभी हम श्रीलंका गए थे, वहाँ पर 12 ओवर में 160 चेज़ करना था, वो ऑलमोस्ट हम चेज़ कर गए थे। तो जहाँ पर कंडीशन मिलती है हम ज़रूर अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जहाँ कंडीशन ही नहीं है वहाँ पर आप मतलब आपको कंडीशन बेस ही क्रिकेट खेलनी पड़ती है। मुझे लगता है कि टीम अच्छे वे में जा रही है। और 3 मैच ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो गेम्स हैं जो आपको वर्ल्ड कप में अपना जो कम्बिनेशन है 11 का वो नज़र आ जाएगा कि यहाँ से क्या होगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गेम्स। सलमान, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाबर की इस वक्त जो परफॉर्मेंस होगी वो पहले से मच बेटर होगी। बिग बैश के बाद जो वाक़या हुआ है, उनकी जो बैटिंग मतलब परफॉर्मेंस वो इन्हांस होगी जल्दी, या वैसे ही खेलेंगे जैसे स्लो चल रहा था कि बॉल और बैट जो स्कोर्स हम पैरेलल चल रहे थे? अब कर सकते हैं तो कि वो तेज़ी आएगी उनमें? मेरी तो सर ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ तो बाबर के बारे में ना सवाल हो। मतलब और भी 11 मतलब 14 लोग हैं टीम में, और भी बैट्समैन हैं, उनके बारे में भी सोचें, उनके बारे में भी बात किया करें। छोड़ दें उसको, करने दें बैटिंग। अब सर वो अच्छी बैटिंग ही कर रहे थे। आप बिग बैश में कह सकते हैं कि वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर सके जिस तरह की उनकी टीम उनसे एक्सपेक्ट कर रही होगी, लेकिन हमारे लिए सर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो उनका रोल है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, और हम मेरे लिए वही मैटर करता है। बिग बैश में क्या हुआ सर, मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सलमान, पिछले 2-3 महीने में, इवन 4 महीने में जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, ट्राई नेशन आपने 2 जीते हैं, एशिया कप का फाइनल, लेकिन इंडिया एक बड़ी टीम थी, उससे पाकिस्तान हार गया। सो एक क्रिटिसिज्म ये भी है आपकी टीम के ऊपर, नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा जीते हुए हैं, लेकिन एक मुश्किल और टफ और बड़ी टीमों के सामने कहा जाता है कि ये वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी भी स्ट्रगल कर रही है। सो क्या इस पे कहेंगे पिछले 3-4 महीने की जर्नी की, और ये जो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया की, ये वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी टीम के सामने एक तरह का इम्तिहान भी है आपका? सर T20 में मतलब कोई भी टीम छोटी बड़ी तो हो नहीं सकती है। मुझे याद है हम शारजा में T20 खेल रहे थे, अफ़गानिस्तान से मैचेस थे, तब सब बोल रहे थे वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है या सेकंड बेस्ट टीम है। हमने उनको हराया, तो फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं वो हमसे नीचे की टीम है। अब ये पाकिस्तान में यही हो गया कि किसी को हरा दो तो वो हमसे नीचे की टीम है, किसी से हार जाओ तो वो ये अच्छी टीम से हार गए। सर अब T20 इंटरनेशनल गेम्स खेल रहे हैं, अगर इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं तो सर कोई भी टीम ईजी नहीं हो सकती। तो वो हम इस तरह ही देखते हैं हर टीम को, कोई भी हमारे आगे टीम आ जाए, चाहे वो नंबर 1 टीम हो, चाहे वो हमसे नीचे ही रैंक की टीम हो, हम ये देखते ही नहीं। हम ये देखते हैं कि अपनी क्रिकेट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या था? हाँ, ये ओबियसली मैं पहले भी सवाल हुआ तो मैंने ये बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। ये वो गेम्स हैं जो आप ओबियसली जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार आपको हमें ओबियसली अभी पता तो है कि हमारे क्या प्लेइंग 11 होंगी या क्या हमारा उधर कम्बिनेशन बनेगा, लेकिन फिर भी आपने कई बॉक्सेस होते हैं जो टिक करने होते हैं। वो ये सीरीज़ वो है कि हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह या इंशाल्लाह अपने सारे बॉक्सेस टिक कर लेंगे। सलमान, अभी हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते से कैंप भी लगा हुआ था एनसीए में, फिर भी सिनारियो मैचेस भी हमने देखे हैं। प्रिपरेशन के हवाले से बताएं, हमने देखा है 2-2 ओवर के, 1-1 ओवर के सुपर ओवर भी हुए हैं। और फ़हीम की फिटनेस के बारे में बताएं कि उनको उस दिन वो बॉल लग गया था बाबर जब खेल रहे थे बैटिंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा थैंक यू। सर कोशिश हमने की है कि जो भी सारे बॉक्सेस हैं हमने टिक कर सके। इन 10 दिन हो गया शायद हमारे कैंप को लगे हुए, हर बॉक्सेस को टिक करने की कोशिश की है, और प्रिपरेशन इसी तरह की है जो हमें आगे पिचेस मिलेंगी या आगे कंडीशन मिलेंगी उसी को मद्देनजर रख के, और फ़हीम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सलमान, एक चीज़ जब टीम अनाउंसमेंट हुई वर्ल्ड कप के लिए भी है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ भी थी, इसमें एक चीज़ ये कही जा रही है कि जी आपका फुल पैक्ड है, स्पिन अटैक भी और ज़्यादा स्पिनर्स पर रिलाई कर रहे हैं, ऊपर से आपके जो टॉप ऑर्डर्स पर खेलने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। तो किस तरह कम्बिनेशन बनाने में आप समझते हैं कि मुश्किल होगी, या आपके जहन में सब कुछ क्लियर है? नहीं सर, हमको रोल्स पता है कि प्लेयर्स के क्या क्या रोल्स हैं, और प्लेयर्स को भी पता है उनके रोल्स। तो कम्बिनेशन
आप कह सकते हैं कि प्लेयर्स कौन से खेलेंगे वो आप बात कर सकते हैं उन पे, लेकिन रोल्स क्या हैं वो हमें पता है कि हमें आगे जो आगे कंडीशन मिलेंगी उसके हिसाब से हमें क्या रोल्स हमें हमारी टीम में होंगे। तो रोल्स सबके क्लियर्स हैं। हाँ, प्लेयर डिफरेंट रोल्स को आपको लग सकता है देखा जा सकता है, या आप देख सकते हैं कि रोल्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेयर्स से जो रोल्स हैं उनको डिफाइन करते नजर आएंगे। सलमान, श्रीलंका के खिलाफ जो आखिरी मैच आप लोगों ने खेला उसमें हमने आपको नए रूप में देखा। लोग बड़े खुश हुए कि जो उनसे तवक्को की जा रही थी सलमान से उसी अग्रेशन के साथ खेल रहे हैं। तो क्या वो स्टाइल कंटिन्यू करेंगे या सिर्फ वो सिचुएशन के लिहाज से उस वक्त तक था वो काफ़ी समझ थे उसको? सर मैं पहले ही बोला कि जो टीम उस टाइम पे रिक्वायर्ड कर रही है हमको वही देखना है। उस टाइम पे वो कंडीशन वो ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पर पावर प्ले आपको यूज़ करना ही करना था, क्योंकि वो आप ऑलमोस्ट 14 रन का ओवर आपको 12 ओवर लगातार करना था। तो वैसी अगर सिचुएशन आएगी तो फिर वैसे ही खेलूँगा, और अगर वैसी सिचुएशन नहीं है और टीम डिमांड ही नहीं वो कर रही तो सर फिर वैसे क्या खेलना है। मतलब वही खेलना चाहिए जो टीम डिमांड कर रही हो या सिचुएशन आपसे डिमांड कर रही हो। अगर 6 का रन रेट तो वो करेंगे, और अगर 10-12 का तो सर उसको भी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सलमान, आप आगे वर्ल्ड कप भी है तो आप क्या डिज़ायर करें, ख्वाहिश करेंगे कि ये जो इस चीज़ की पिचेस है वो कैसी बनी चाहिए, कैसी बैटिंग होनी चाहिए, हाई स्कोरिंग होनी चाहिए? ये दूसरी बात है कि आप क्या समझते नहीं हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया टीम है इस टीम को अब हराना पाकिस्तान की गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उनके साथ देखा उनके मेन प्लेयर अभी भी 4-5 नहीं आए हुए जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपके लिए? सर पिचेस कोशिश यही की है कि वही पिचेस हों जो हमको आगे कंडीशंस मिलेंगी श्रीलंका में, उन्हीं को मद्देनज़र रखकर ट्राई किया है कि वैसी पिचेस तैयार की जाएँ। और सर ऑस्ट्रेलिया की टीम वो कोई भी आ जाए, वो लोग उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि वो अच्छे प्लेयर ही होते हैं और वो गेम को डोमिनेट करने का सोचते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके 3-4 प्लेयर जो मेन प्लेयर है वो नहीं आए तो वो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलने को देखेंगे, और अगर मुझे लगता है कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें, अपनी पोटेंशियल पे खेलें, तो हमारे पास चांसेस ज़रूर है कि हम उनको ये सीरीज़ हरा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सलमान भाई ये बताइएगा, हमेशा क्रिकेट के अंदर फैंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो अभी भी एक्सपेक्टेड है कि फैंस जो तीनों मैचेस के लिए ग्राउंड जो फुल होगा, और हम देखते हैं कि फैंस काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। आप एक अच्छी इनिंग ना खेले, 2 अच्छी ना खेले तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ जाती है, उनको क्या पैगाम देंगे आप? नहीं, हमारे फैंस, क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट्स अभी कह सकते हैं कि ये एक बची है तो सबको इसी को देखना होता है, और वो काफ़ी इमोशनल भी हैं हमारे फैंस। हम एज ए मुझे लगता है कि कंट्री और एज ए जो नेशन है वही काफ़ी इमोशनल है, और इस गेम से तो हमारी इमोशंस काफ़ी जुड़े रहते हैं। तो जब हम अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो वो सर पे भी चढ़ा लेते हैं, और फिर नहीं अच्छी होती तो फिर ज़ाहिर बात है उनका गुस्सा भी जायज़ ही होता है। तो लेकिन आते वो उनकी एक बात है कि लाहौर में मैंने हमेशा देखा है कि फुल क्राउड होता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी फुल ही होगा। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह पहले हमें सपोर्ट करते रहते हैं अभी भी सपोर्ट करें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सीरीज़ जीतें। सलमान, आपकी बैटिंग पोजीशन की बात कर लेते हैं। 1 डाउन पोजीशन पर जब आप खेले हैं तब आपने परफॉर्मेंस दी है, क्या कोच के साथ इस तरह कोई बातचीत हुई है कि आप अपग्रेड करें अपनी बैटिंग पोजीशन को, कि 1 डाउन आ जाएं और बाकी जो बैटर्स हैं वो थोड़ा सा नीचे आ जाएं ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी आए? दूसरा, जो आपके पास स्पिनर्स हैं, आगे श्रीलंका में कंडीशन भी स्पिन है और उस्मान तारिक एक बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकता है, उसके मुतालिक सोचा है कि आगे कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, कितने स्पिनर्स कितने फास्ट बॉलर्स के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल, मैंने वो स्टैट्स, मतलब अभी तो आप लोग देख रहे हैं ये नंबर 3 के स्टैट्स, जब मैंने श्रीलंका में नहीं खेली है मुझे तो ज़ाहिर बात है मेरे स्टैट्स मुझे तो पहले ही पता है कि मेरे स्टैट्स उधर नंबर 3 पे क्या है, लेकिन सम टाइम आपको जो टीम डिमांड कर रही होती है वो करना होता है। आप अपनी मर्ज़ी से, मैंने हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ कि आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं 25 करोड़ की वहाँ में 26 करोड़ की, अगर आप 11 में हैं तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन से नंबर पे जाना है। आपको जो टीम का रोल मिलेगा आपको वही करना है, और उस पर आप कोई मौन भी नहीं कर सकते कि मेरा नंबर नहीं है मुझे इस नंबर पे खेलना है। आपको जो भी नंबर मिलेगा आपको वहाँ पर खेलना ही खेलना है। और दूसरा, हमारे पास स्पिनर्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, और हमने मतलब हर चीज़ का प्लान किया हुआ है, उस्मान का भी प्लान किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे चीज़ें अगर सारी प्लान की तरफ गई तो वो एक ऐसे बॉलर हैं जो आप कह सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। जी सलमान, अमीर हमज़ा ज़ल्मी टीवी से। सलमान, ये बताइएगा कि एशिया कप में ठीक ठाक प्रेशर रहा, इंडिया से मैचेस हारे और बहुत प्रेशर था, आपका एक बड़ा टूर्नामेंट था एज कैप्टन। उसके बाद वर्ल्ड कप जो है वो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है आगे, तो अब जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने आपको ज्वाइन किया, शादाब खान जो हैं वो होंगे, बाबर आजम होंगे, तो इनकी प्रेजेंस से क्या ही फ़र्क आपको लगता है कि पड़ जाता है, क्योंकि सिंस इनका एक्सपीरियंस भी है और वो आपको हेल्पफुल रह सकते हैं फॉर ड्यूरिंग योर कैप्टनसी? बिल्कुल, आप
जब आप इतने बड़े इवेंट के लिए जाते हैं तो एक्सपीरियंस तो मैटर करता है, क्योंकि अगर आप पर हाई प्रेशर गेम्स आती हैं और आप पर उस टाइम पे आप अंडर द पंप आते हैं, तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं और जो जिनका एक्सपीरियंस या वर्ल्ड कप पहले खेल चुके होते हैं, उनका रिएक्ट करना और एक बंदा जो नहीं खेला उनका रिएक्ट करने में फ़र्क ज़रूर रहता है। तो ये ऐसे प्लेयर्स ज़रूर हैं जो मतलब 2-3 वर्ल्ड कप पीछे पाकिस्तान के लिए खेल सके हैं, और मुझे लगता है कि मतलब ये इनमें इतनी एबिलिटी भी है कि पाकिस्तान अगर इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीता तो इनका मेजर रोल रहेगा, और ये बात उनको भी इस बात का आइडिया है, तो इनकी प्रेजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़रूर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।